आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 2 दिन की गैर हाज़िरी के बाद मैं नदीम चौधरी दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बाज़ निजी मसरूफ़ियात की वजह से मैं 2 दिन अपना प्रोग्राम लाइव विद नदीम चौधरी नहीं कर सका, जिसकी मैं आप दोस्तों से माज़रत चाहता हूँ। लेकिन कल बर वक्त डॉक्टर इफ्तिखार साहब आ गए और आप लोगों का साथ दिया उन्होंने, तो इसके लिए मैं डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। तो इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉकडाउन के खात्मे का मरहला देख लिया। शाह साहब वालेकुम अस्सलाम जनाब। तो बड़ी अल्लाह ताला ने करम नवाजी की कि हम उस वबा के ज़ोर से निकल आए और हम अब लॉकडाउन के खात्मे के बाद तीसरे चौथे दिन आपस में बातचीत कर रहे हैं। आसफ भाई जी वालेकुम सलाम। लॉकडाउन के तीसरे चौथे के खात्मे के तीसरे चौथे दिन हम आपसे बात कर रहे हैं। तो 2 दिन मैं गैर हाज़िर था, तो उसकी माज़रत। तो इन 2-3 दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो आपने देखा कि जो नए आने वाले मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। शरह अमवात अभी वैसे ही हैं, क्योंकि जो मरीज़ वेंटिलेशन पे चले गए थे, अब बहुत ही कम मरीज़ ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं, यानी वापस आ सकते हैं। तो उनमें से अक्सर की अल्लाह माफ़ करे डेथ ही होनी होती है। वालेकुम सलाम जनाब सद्दाम भाई। तो इसलिए ये अभी चंद दिन तक मज़ीद अमवात का सिलसिला थोड़ा ऐसा ही होगा, 250-300 के दरमियान। अल्लाह इसमें कमी लाए। मोहम्मद अब्बास भाई वालेकुम सलाम जनाब। तो ये सारी सूरत हाल है। तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ देखने में आई है कि लोगों ने रश नहीं किया, लोगों ने ऐसे जत्थे बना के घूमे नहीं, लोगों ने पार्टियाँ वगैरह नहीं शुरू कर दी। आज मैं बाहर गया था, हमारे करीब सरोनो शहर लगता है, तो मैं अपने बाज़ ज़रूरी कामों के लिए उधर गया था। तो मैंने देखा कि बहुत ही कम लोग रोड पे थे और गाड़ियाँ भी बहुत ही कम से कम थी। मिर्ज़ा आलम बेग अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो जनाब ये सूरत हाल थी। वालेकुम सलाम जनाब। नवीद भाई वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब, आज की जो प्रोग्राम है वो बुनियादी तौर पे तकरीबन 50% से ऊपर होगा, वो वैक्सीन की तैयारी पर ही होगा, क्योंकि अब तमाम दुनिया में इसका ज़ोर टूट रहा है। मासवाए खालिद अली भाई वालेकुम सलाम। मासवाए चंद एक ममालिक के जिनका ज़िक्र आएगा, लेकिन पूरी दुनिया अब इसकी वैक्सीनेशन की तैयारी में लगी हुई है, इसकी वैक्सीनेशन की कोशिश में है। बनारस भाई वालेकुम अस्सलाम। तो आज जनाब आलमी माहिरीन की 3 घंटे तक टेलीफोन पे आपस में मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने तकरीबन $7.5 अरब इकट्ठे किए हैं। 7.4 यानी 7 अरब 40 करोड़ डॉलर उन्होंने इकट्ठे किए हैं इस वबा पे काबू पाने के लिए। ये कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी। अहम इस लिहाज से थी कि इसमें इटली, नॉर्वे, फ्रांस, बरतानिया, जापान और सऊदी अरब ने शिरकत की। चाइना और अमेरिका ने इसमें शिरकत नहीं की। उसका भी आपको मैं बताता हूँ। जाहिद भाई लिख रहे हैं जी, वेला आदमी। जी जाहिद भाई, आप बताएं कि कोई बाहर काम काज नहीं, तो सारे वेले ही हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको काम दिया हुआ है तो अल्लाह ताला आपके काम में मज़ीद बरकत फरमाए। वेला आदमी तो बिल्कुल हूँ, लेकिन मैंने इस अपनी फ़रागत को मुस्बत अंदाज में यूज़ किया है, मनफी अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया कि टेलीफोन पे किसी की गिबतें या ऐसी गुफ्तगू। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल मैं फ़ारग हूँ, तो मैं इसको अपने पॉजिटिव सेंस में लेके आया हूँ कि दोस्त अहबाब को इसकी मालूमात दी जाए। तो आपका बहरहाल शुक्रिया, आपने सही लिखा कि वेला आदमी। तो जनाब इन ममालिक ने मिल के 7.4 अरब डॉलर इकट्ठे किए हैं। उन्होंने कहा कि
हम इसको दवा की तैयारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। दवा के तैयारी के लिए इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इससे वो लोग सियासतदानों को फ़ंड दिए जाएंगे, दवा साज कंपनियों को फंडिंग की जाएगी ताकि वो इस बारे में तहकीकात कर सकें और लोगों को जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन तैयार करके दे सकें। तो इस सिलसिले में ये जो ममालिक इकट्ठे हुए थे, इन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है कि भाई जितना भी ये इसका खर्चा आएगा या बाद में जब ये दवा प्रोडक्शन की तरफ चली जाएगी तो इसमें से जितने भी अखराजात होंगे ज़्यादा वो हम ममालिक मिल के बर्दाश्त करेंगे और आम इंसानों को सस्ती से सस्ती वैक्सीन दी जाएगी। तो इसमें जनाब मैं जो यूरोपियन यूनियन है उसने कहा है कि चाइना का इसको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा ये जो वबा फैली है इसके लिए। तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन के एक सेंटर है, उन्होंने कहा कि पहले तो हम चाइना से गुफ्तगू करेंगे, अगर वो गुफ्तगू की ज़ुबान ना समझा तो फिर ताकत की ज़ुबान इस्तेमाल की जाएगी। और उन्होंने कहा कि चाइना यूरोपीय मंडी को खोने की का सोच भी नहीं सकता, इसलिए हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात मान जाएगा। माशाल्लाह जी, इकबाल मोहम्मद साहब कह रहे हैं जी मैं वापस इटली आ गया हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जी, अगर आप अपने काम पे वापस आ गए इकबाल भाई तो ज़बरदस्त बात है। तो ये जो भाई पूछ रहे हैं फ़लाँ जगह का क्या हाल है, फ़लाँ जगह का क्या हाल है तो मैंने गुजारिश की थी कि क्योंकि अब फ़ेज़ 2 में हम फ़ेज़ 1 की तरह डेली खबरें नहीं देंगे कि इतनी हलाकतें हो गई हैं, इतने मरीज़ आ गए। हम लोगों ने जितनी हमारी इस्तात है उसके मुताबिक आप लोगों को आगे लेके चलना है, आप लोगों की हिम्मत बटानी है। तो इसलिए अब वो चीज़ ख़त्म हो गई कि कितने आदमी मरे या इतने इन्फेक्टेड हो गए, वो ज़ाहिर है 5 मिनट लगते हैं वो लिस्ट निकल आती है, लेकिन उस बात को हमने अब फरामोश करना है और हमने अपने प्रोग्राम को और अपने कम्युनिटी को आगे लेके चलना है कि इससे अब हम निकलें। जो भी आपने देखा होगा कि इटालियन मीडिया में भी अब उन्होंने जो 6 बजे की कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें वो बताते थे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है वो ख़त्म कर दी है। इसका ये होगा कि अगर हम हर रोज़ यही बात करेंगे कि इतने आदमी फोत हो गए और इतने नए आदमी आ गए तो आप लोगों को वो उसमें उस ट्रेस में से निकलने के लिए निकल नहीं पाएंगे आप लोग, यानी उस फेस में से आप नहीं निकलेंगे। आप हर वक्त यही सुनते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे कि इतने मर गए, इतने नए आ गए, इतने मर गए, इतने नए आ गए। तो हम इससे आगे जाना चाहते हैं क्योंकि अब फ़ेज़ 2 में है, फ़ेज़ 2 के फ़ेज़ 1 में है, लेकिन ये फ़ेज़ बड़ी अच्छी तरह चल रहा है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जो गवर्नमेंट ने डेटें बताई हैं उससे पहले ही कामकाज खुल जाएंगे। तो ये जनाब मैं इसके लिए कोई वीडियो बना के ना 3 मिनट की वो लगा देता हूँ कि ये कैसे कैसे मेरे पास लिस्ट आ गई है, अदनान भाई ने भेजी थी कि ये किस किस प्रोविंचे में किस किस को पैसे मिले हैं, कितने बंदों को पैसे मिले हैं और कितने फ़ीसद लोगों को पैसे मिले हैं और कितने फ़ीसद को नहीं मिले। आप इस बात का इत्मीनान रखें कि ये जिस बंदे को पैसे नहीं मिले वो अकेला नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को पैसे नहीं मिले। लेकिन आप बस इस बात का ख्याल रखें कि आपका वो बंदा अच्छे तो हुआ होगा। तो जमशेद इकबाल भाई लिख रहे हैं जी कोरोना फिनिश हो गया जी, नहीं हम उसके फ़ेज़ 2 में, अल्लाह करे सुबह ही फिनिश हो जाए। हमसे ज़्यादा ख्वाहिश इसकी किसको होगी कि जिन्होंने यूरोप का तवील तरीन लॉकडाउन देखे, हम तो कहते हैं जी अभी ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी हम इसके फ़ेज़ 2 में हैं। तो इसलिए ऐसी कोई बात ना लिखें जिससे गलतफहमी पैदा हो, ठीक है जी। पब्लिसिटी जी बाज़ जगह पे स्टार्ट हो गई है, बाज़ दोस्तों से मैं मिला हूँ वो पब्लिसिटी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 600 मोहम्मद रियाज़ भाई 600 वाला दुमानदार का मैंने अपने फेसबुक चैनल पे लगा दिया हुआ है, जो अदनान भाई ने गुफ्तगू की थी कमर्शियल टाइम पाकिस्तानी, उनका मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे लगा दिया हुआ है प्रोग्राम, आप उधर जाके देख सकते हैं। 2 पार्ट में हैं, उनके तमाम सवालों के आपके तमाम सवालों के जवाब उसमें मौजूद है, ठीक है जी। अमेरिका बात हो रही थी वैक्सीन की, तो यूरोपीय यूनियन कहती है जी ये इसका जितना भी हम अखराजात होंगे ये चाइना से वसूल करेंगे, इसीलिए चाइना ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की और अमेरिका ने भी नहीं की। आप लोगों को याद होगा, और चाइना और अमेरिका एक दूसरे को इसका इल्ज़ाम दे रहे हैं कि चाइना कह रहा है कि अमेरिका ने फैलाया, अमेरिका कह रहा है कि चाइना ने फैलाया।
खालिद बड़ाई साहब वालेकुम सलाम भाई। तो इसके लिए ये जो ममालिक इकट्ठे हुए थे सारे, फ्रांस, जर्मन, सऊदीया, इटली, ये सब ममालिक ने इकट्ठे होकर 7.5 अरब यूरो डॉलर इकट्ठा किया और ये इसकी तैयारी में मदद फ्राहम करें। और इनका बुनियादी तौर पे मकसद ये था इतने पैसे इकट्ठे करने का, ये 7.5 अरब रुपए की ये दवाई नहीं तैयार होनी, ये इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही ये कोई दवा तैयार हो तो उस फर्म को पैसे दिए जाएं और उससे कहा जाए कि ये कम से कम रेट पे सब लोगों को दी जाए। ये भी बातचीत चल रही है कि इसमें ये भी गेम हो रही है कि हर कंपनी कोशिश कर रही है कि दवाई सबसे पहले मैं बना लूँ, फिर उसे महंगे दामों पे फ़रोख्त करूँ। इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए ये ममालिक इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि ये आप लोग अगर कोई दवाई बनाते हैं जो कि कामयाब दवा हो तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको फ़ंड करने के लिए तैयार हैं। G20 भी इसमें शामिल है, सऊदी अरब इस वक्त G20 का सरबराह है। तो इन सब लोगों ने कहा कि हम आपको ये पैसे देंगे, जैसी दवा तैयार होगी तो आपने पूरी इंसानियत के लिए वो दवाई सस्ती कीमत पे रखनी है। ये ना हो कि दवा तैयार हो जाए वो इतनी महंगी हो कि गरीब लोग लगवा ही ना सकें और वह दवाई सिर्फ अमीर लोगों के लिए बने। तो इसके बाद जनाब जो बिल गेट्स साहब हैं उन्होंने $100 मिलियन दिया है आलमी इदारा सेहत को, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये ट्रंप साहब थे इन्होंने आलमी इदारा सेहत के फ़ंड रोके हुए थे, तो उसके लिए आलमी इदारा सेहत को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना था। तो बिल गेट्स साहब ने इसको $100 मिलियन दिए हैं कि ये आप अपना मामला चलाएं। इस जगह पे मैं ये भी बात करना चाहूँगा कि एक बहुत ही ज़्यादा अफवाह मशहूर हुई है कि जी बिल गेट्स इस बीमारी से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं और वो चिपें डालना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। तो मुझे तो नहीं ऐसे लगता। मुझे तो ऐसे लगता है कि उन्होंने जो $100 मिलियन दिए हैं आलमी इदारा सेहत को, जबकि अमेरिका ने उसको जवाब दे दिया था, अगर उनके कोई ऐसे इरादे होते तो फिर वो आलमी इदारा सेहत को तो पैसे ना देते, फिर तो वो आराम से बैठे रहते और देखते कि जैसे ही इंसानियत और कमज़ोर हो जाए तो फिर वो अपना कोई एजेंडा आगे लेके आ जाते। लेकिन ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई। असल में होता ये है कि हम लोग जनाब कोशिश में होते हैं कि कोई ना कोई थ्योरी ऐसी हो जिसमें ज़रा चस्के का अंसर ज़्यादा हो। जी मिलान की फ़्लाइट कब शुरू होगी अभी तो फ़िलहाल जी भाई मुझे नहीं पता, तो लेकिन शुनीद यही है कि जो जैसी ईद गुज़र जाएगी उसके बाद कुछ फ़्लाइटें मिलान के लिए शुरू हो जाएंगी। जी ये 18 के बाद इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि रेजोने से बाहर जाने की आप लोग हम सबको इजाज़त हो जाएगी। जी ये फैसल खान भाई आपने पता नहीं कौन सा सवाल पूछा, आप दोबारा लिख दें। असल में स्क्रीन होती है 6 इंच की, तो उससे जब स्लिप हो जाता है आगे चला जाता है तो वो फिर वो सवाल नज़र नहीं आता। इसके अलावा जी जनाब आगे आपके लिए एक ख़बर आने वाली है, मेरे ख्याल में आप लोगों के इसमें काफ़ी दिलचस्पी होगी। यूरोप ने अभी तक जनाब अपनी सरहद बंदी नहीं तोड़ी, यानी हम यूरोप से यूरोप अभी तक सफ़र नहीं कर सकते। जर्मन वज़ीर दाखिला होर्स्ट ने कोरोना के पेश नज़र जर्मन बॉर्डर्स 15 मई तक बंद कर दिए हैं। हर किस्म के ज़मीनी बॉर्डर ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लुक्समबर्ग, डेनमार्क जिससे लगते थे उसके बॉर्डर जर्मन ने उनको कहा है कि 15 मई तक आप कोई ज़मीनी रब्ता हमसे नहीं रख सकते। इसके अलावा स्पेन और इटली से भी कहा है कि आपकी कोई फ़्लाइट जर्मन नहीं आ सकती। तो ये दोस्त काफ़ी पूछते रहते हैं कि कब सफ़र कर सकेंगे, कब सफ़र कर सकेंगे। तो ये उनके लिए हो सकता है कि दिलचस्पी की बात हो कि हम कब सफ़र कर सकेंगे। हम 15 मई तक तो बिल्कुल सफ़र नहीं कर सकते यूरोप के अंदर। जब हम 15 मई तक यूरोप के अंदर नहीं सफ़र कर सकते तो इससे आप अहबाब को अंदाज़ा हो जाएगा। इससे आप अहबाब अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 15 मई तक हम यूरोप के अंदर नहीं सफ़र कर सकते तो फिर लाजमी बात है कि पाकिस्तान से तो फ़्लाइट आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि ये 15 मई के बाद क्या होगा, यूरोप के जो बॉर्डर उनकी सूरत हाल क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि ये फिर देखने वाली बात है, इसमें बतदरीज हम नरमी लेके आते जाएंगे। उनसे जब ये पूछा कि ये मुकम्मल कब तक बहाल हो जाएंगे, सारा जैसे शेंगन है तो कोई चेकिंग नहीं, और जैसे हम आप लोग समझते हैं
जानते, जैसे हम फ्री ट्रैवल पहले करते थे, तो उन्होंने कहा जी ये 13 जून तक उम्मीद है कि यूरोप के आपस में जितने भी बॉर्डर हैं वो दोबारा से खुल जाएंगे। तो यूरोप की सूरत हाल ये है। बाकी फ़्लाइट्स के लिए मेरे ख्याल में, कल मैं तो ज़रा मसरूफ़ था, प्रोग्राम नहीं देख सका, लेकिन मेरा ख्याल में काफ़ी तूवी प्रोग्राम किया है डॉक्टर साहब ने, भट्ट साहब ने और तनवीर भाई ने मिल के। तो कल ही ये भी प्रोग्राम हुआ है, तो उम्मीद तो यही है कि उसमें आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हम बात कर रहे थे वैक्सीन की, कि ये इससे बचाव के लिए जो वैक्सीन तैयार हो रही है, तो उस वैक्सीन में जनाब ये बात हुई है कि मुख्तलिफ़ कंपनियाँ दावे कर रही थी। 3-4 दिन पहले, बल्कि हफ़्ता पहले मैंने आपको बताया था कि स्विट्ज़रलैंड ने कहा कि मैं बिल्कुल इसको पिछाड़ने के बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ, कोरोना वायरस को गिराने के करीब पहुँच गया हूँ। उसके दूसरे दिन ही यूके से एक दावा आया इंग्लैंड का कि मैं इसको बिल्कुल ख़त्म करने के करीब पहुँच गया हूँ। अभी उनके दावों की गूंज थमी नहीं थी, तो चाइना ने पाकिस्तान से बंदे मांग लिए कि हम इस पर तजर्बा करना चाहते हैं। हमने जानवरों पर इसका कामयाब तजर्बा कर लिया है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जनाब इसराइल के वज़ीर दिफा की तरफ से ये दावा किया गया है कि हमने ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जिसके जानवरों के बाद इंसानों पर भी तजर्बे पॉजिटिव आ गए। जानवरों इंसानों पर तजर्बात पॉजिटिव आने का मुराद ये है कि उन्होंने वैक्सीन ऐसी लगाई कोरोना के मरीज़ों को जो इससे सेहतियाब हो गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर जो मुल्क है इसकी दौड़ में है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जी इमिग्रेशन के बारे में नाज भाई मैं इंशाल्लाह पूरा एक प्रोग्राम करूँगा जिसमें मुसद्दक़ा इत्तलात होंगी। अभी तक तो यही इत्तलात आ रही हैं कि इनकी पार्लियामेंट में बहस हो रही है, लेकिन ज़्यादातर यही लग रहा है कि इंशाल्लाह इमिग्रेशन खुल जाएगी। ज़फ़र इकबाल भाई वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस सिलसिले में हमने अपने प्लेटफार्म से गुजारिश की थी कौंसलेट और एम्बेसी को भी कि जब कैसे हालात बन रहे हैं तो आप इस बात पे तवज्जो दें कि आपके पास काफ़ी मिकदार में पासपोर्ट की कापियाँ मौजूद हों, ताकि जो ही इमिग्रेशन खुले तो लोगों को वो कापियाँ दे के, उनके पासपोर्ट दे के उनको इमिग्रेशन अप्लाई करने में सहूलत हो। अब ये किस हद तक बात मानते हैं या किस हद तक नहीं मानते, ये अब उन पर डिपेंड करता है। हमने अपनी तरफ से ये गुजारिश कर दी है बार बार, और आज भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि कौंसलेट मिलान और एम्बेसी रोम को चाहिए कि स्पेशल फ़्लाइटों के ज़रिए पाकिस्तानी मैनुअल जो पासपोर्ट है वो मंगवा ले। मिर्ज़ा असलम साहब वालेकुम सलाम। पाकिस्तान से मैनुअल पासपोर्ट मंगवा ले, इसलिए कि जैसे ही इमिग्रेशन ओपन हो तो सब लोगों को पासपोर्ट मिल सके। तो बात हो रही थी इसराइल की। इसराइल के वज़ीर दिफा ने यह दावा किया है कि हमने ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है जिसका हमने जानवरों पर कामयाब तजर्बा करने के बाद इंसानों पर भी कामयाब तजर्बा कर लिया है। अब इसराइल इस वैक्सीन को रजिस्टर्ड कराने के, कॉपीराइट लेने की कोशिश में है आलमी इदारों से कि वो चाह रहा है कि इस दवाई की रजिस्ट्रेशन मेरे नाम हो जाए, यानी मैं ही सिर्फ इसको बना सकूं। तो आलमी इदारे जो हैं इसमें पसोपेश से काम ले रहे हैं। आदिल मलिक भाई, आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो उधर दनान भाई के साथ मैंने जो प्रोग्राम किया था वो पड़ा हुआ है, आप देख ले। आपको 600 का यूरोस का बोनस कब मिलेगा? ठीक है जी। चैनल का नाम है चौधरी नदीम अख्तर। यूट्यूब पे जाकर चौधरी नदीम अख्तर लिखेंगे तो उसमें चैनल खुल जाएगा और उसमें 600 वाले बोनस के बारे में मुकम्मल 1.5 घंटे की इन्फॉर्मेशन है, आप उधर से देख लें। आज का प्रोग्राम 600 वाले बोनस पर नहीं है, आज का प्रोग्राम हालात हाज़रा पर है। तो अब इसराइल ये कोशिश कर रहा है कि मैं इस दवाई के रजिस्ट्रेशन करा लूँ और इसके हकूक़ हासिल कर लूँ। तो इस सिलसिले में जनाब दुनिया नहीं मान रही, क्योंकि पूरी दुनिया की मर्ज़ी ये है, पूरी दुनिया की मर्ज़ी ये है कि जैसे ही ये वैक्सीन तैयार हो तो वैसे ही ये वैक्सीन दस्तयाब हो आम आदमी को सस्ते दामों। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि सारी दुनिया इस तको-दो में है कि जब ये तैयार हो जाए तो ये सारी दुनिया को दस्तयाब हो। जिस मुल्क ने भी इस बात को बहुत ईजी लिया है कि ज़फ़रुल्लाह भाई वालेकुम सलाम जनाब, जिस मुल्क ने भी इस कोरोना वायरस को ईजी लिया है, जैसे कल परसों में प्रोग्राम कर रहा था तो एक आदमी नीचे आए, कोई खान साहब थे, तो वो लिखना शुरू हो गए ये कुछ भी नहीं, ये एक ड्रामा है। मैंने कहा जी आपकी भाई अपनी मर्ज़ी है।
जिन लोगों की इंश्योरेंस अप्रैल में ख़त्म हो गई है, मेरे ख्याल में ये अप्रैल तक की उन्होंने रिन्यू की थी। यानी अगर जब लगा था मार्च में लगा था लॉकडाउन, तो उन्होंने मेरे ख्याल में कहा था कि 31 अप्रैल तक आप चला सकते हैं, जिनकी नहीं। तो अब क्योंकि मई में लॉकडाउन टूट गया है, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से फ़ोन करके पता कर सकते हैं। आप ऐसे ही गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि इन दिनों वैसे भी चेकिंग ज़्यादा है कोरोना की वजह से। तो ये ना हो कि आप गाड़ी बाहर लेके निकलें तो आपको जुर्माना हो जाए। और आपको पता ही है जो इंश्योरेंस का जुर्माना होता है, ये जुर्माना भी बहुत बड़ा होता है। गाड़ी को भी उसी वक्त रोड से उठा लेते हैं, आगे नहीं जाने की इजाज़त देते। तो जनाब, बरतानिया इस वक्त इटली और स्पेन को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा मुतासरीन की हलाकतों के लिहाज से सबसे ज़्यादा हो गया। 2 लाख से ज़्यादा इसके मुतासरीन हो गए इंग्लैंड के, और तकरीबन 29,000 से ऊपर इसकी हलाकतें हो गई हैं। तो ये बहुत बाद में, बहुत मेहरबानी जनाब डार पतंते साहब वरोना, बहुत मेहरबानी। यूके जनाब, इटली से मुझे याद है 1 महीने बाद इसमें केसेस आए थे, आने शुरू हुए थे इंग्लैंड में, यूके में। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने शुरू में सीरियस नहीं लिया इसको। ये कहते रहे नहीं नहीं, जैसे पहले शुरू में ये कहते रहे कि ये चाइनीज़ बीमारी है, चाइनीज़ बीमारी है। जैसे फिर हमारे कुछ दोस्त अजीज़ो कारब रहते थे, तो हम उनको कहते थे इंग्लैंड वालों को कि भाई आप एहतियात करें, ये ऐसा ना करें, ये एहतियातें हमने शुरू कर दी हैं। तो वो कहते थे नहीं, ये आप लोगों की तरफ है, हमारी तरफ नहीं आई। तो इसका नतीजा ये निकला कि 2 लाख मुतासरीन हो गए हैं इंग्लैंड में, 2 लाख से ऊपर। और इसके जो वो हैं हलाकतों की तादाद 29,000 से ऊपर हो गई है। इंग्लैंड यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क हो गया जिधर इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई। पहले इटली था, फिर स्पेन था, अब ये हो गया। अब यूके के बाद इटली का नंबर है और इटली के बाद स्पेन का नंबर है। तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं लेने की ज़रूरत गैर संजीदगी से कि ये कोरोना वायरस कुछ नहीं। इन्होंने लिया है यूके वालों ने, तब इसको भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद यूके गवर्नमेंट बाद ऐसे इशारे दे रही है कि वो कह रही है कि मैं फिर भी दोबारा लॉकडाउन खोलने की तरफ जा रही हूँ। तो इसके जनाब साथ साथ जो मैं अपने प्रोग्रामों में तकरीबन 1 माह से बता रहा हूँ कि जून में जो है इसकी पीक हो जाएगी। जून में इंडिया में कोरोना वायरस की पीक हो जाएगी। तो कोरोना के इन दिनों के जो सबसे ज़्यादा जिस मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है वो इंडिया डिक्लेयर हुआ है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये कोरोना फैल रहा है। इंडिया ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए इसमें लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी कर दी है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कोरोना के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। इंडिया में इस वक्त 55,000 के लगभग इसके मुतासरीन हो गए हैं और हलाकतों की तादाद भी लगभग 6,000 हो गई है। इस सारी सूरत हाल में एक और बड़ी ख़तरनाक बात है। वैसे तो इंडिया की सारी बातें ख़तरनाक हैं, आज मैं चंद गुज़ारिशात इंडिया के बारे में करता हूँ। तो इस सारी सूरत हाल में उसने बिल्कुल संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। मैं आपसे बहुत पहले, तकरीबन जो लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं आपको पता होगा, मैं 2-3 महीने पहले आपको बताना शुरू हो गया, 2-3 हफ्ते पहले बताना शुरू हो गया था कि जून के वस्त में, ये जून के आखिर में ये कोरोना इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो यही हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उधर फैल रहा है। दुकानदार कब तक कर्ज़ा अप्लाई कर सकते हैं? वसी भाई, ये दुकानदार उस वक्त कर्ज़ा अप्लाई कर सकते हैं जब कोई कर्ज़े की स्कीम आएगी। अमजद हुसैन भाई वालेकुम सलाम, बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह हाल चाल है जी, आपके सामने ही है। तो इन्होंने जनाब भारतीय माहिर माशियात अभिजीत ने कहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट इन लोगों को, जो हमारे लोग हैं इंडियन, इनको बराह रास्त पैसे दे, क्योंकि इनके तक राशन पहुंचाने में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं। तो इनको बराह रास्त राशन दिया जाए। फिर इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है कि राशन कार्ड की उधर बड़ी अहमियत है। राशन कार्ड उधर जैसे हमारे पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड होता है, उससे भी ज़्यादा अहमियत रखता है,
यानी राशन कार्ड एक किस्म की उधर की नेशनैलिटी समझी जाती, इतनी ज़्यादा गुर्बत है। तो माहरीन ने कहा कि भाई जिन लोगों के पेंडिंग है ना राशन कार्ड, जी 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 मैं जनाब अमजद भाई अभी इस बात पे ही आता हूँ कि इंडिया क्या कर रहा है। मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में बताया था कि बहुत ज़्यादा कोरोना के नाम पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं इंडिया में, और इंडिया वालों ने उधर मुसलमानों को ट्रीट नहीं कर रहे, हॉस्पिटल में दाखिले नहीं दे रहे, और उनकी वार्डें लैदा कर दी हैं। इसके अलावा उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। तो ये मेरे भाई इसका क्या, इसका कि ये पहले गुफ्तगू हो रही थी अमजद भाई कि जो भी लोग पागल हैं या जो भी लोग तस्सब, असल में जो तस्सब बरतता है वो झूठ बोलता है, जो किसी से नफ़रत करता है वो असल में कमज़ोर होता है और बेवकूफ़ होता है। अब पूरी दुनिया इसको, आलमी दायरा सेहत कह रही थी इंडिया को कि एहतियात करो एहतियात करो, जून में तुम्हारी बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लेकिन इसने कोई एहतियात नहीं की। इसने अब पोजीशन ये हो गई है कि जिस शरह से, अब अगर आप अमजद भाई आपका मुझे पता नहीं आप किधर से हैं, जिस स्पीड से ये फैला था ना इसमें इटली में, उससे 6 गुना ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। यानी अगर इटली में एक दिन में 100 बंदा इन्फेक्टेड होता था तो उधर 600 बंदा इन्फेक्टेड हो रहा है। तो ये इतनी तेज़ी से उधर फैल रहा है कोरोना, इतनी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन उस बंदे मोदी का कोई अकल काम नहीं कर रहा। वो बजाय इसके कि इस पे काबू पाए, वो क्या कर रहा है, वो कभी कहता है कि गौमूत्र पियो, कभी जनाब कहता है कि पखाना गोबर अपने ऊपर लगा लो, कभी वो कहता है ये मुसलमानों की वजह से फैल रहा है, कभी वो क्या कहता है, कभी वो क्या कहता है। कल उन्होंने जनाब उधर एक हुर्रियत पसंद कश्मीर नेकू रियाज नेकू को शहीद कर दिया है। मतलब मुसलसल वो इसके अलावा जो कोरोना के अलावा जो मामला है उस पर की तवज्जो पूरी है, और तो कोरोना पे बिल्कुल तवज्जो नहीं। कभी वो कहता था कि तालियां बजाएं तो ये भाग जाएगा, कभी वो कहता था थालियां बजाएं तो भाग जाएगा, कभी जर्मन की चांसलर से बात करते हुए कहता कि योगा करें ये भाग जाएगा। तो उसमें एबिलिटी तो नहीं है, ये बात तो तय है कि मोदी में एबिलिटी नहीं है इससे लड़ने की। लेकिन जी अमजद भाई मक्का मुकरमा से हैं, तो अमजद भाई बड़ी मेहरबानी, आपको जनाब दोबारा सलाम। तो आप मेहरबानी करें, आप मुकद्दस शहर में हमारे में बैठे हुए हैं, तो पूरी दुनिया के लिए दुआ करें, बिलखसूस मेरे सेहत के लिए भी दुआ करें, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब अमजद भाई की। तो ये मुसलसल जनाब ये छः गुना तेज़ी से फैल रहा है जिस तेज़ी से इटली में फैला था। हम जो इटली में हैं हमें पता था, फिर पता है जब ये फैला था फिर पहले हज़ार बंदे एक दिन में आ रहे थे, फिर 5-5 हज़ार भी आने शुरू किए। तो ये जून तक ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जोन में है। ये जी हसनैन अली साहब बता रहे हैं कि 18 को कस्तूरे ओपन हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है जी। तो देखें आपके लिखने का फ़ायदा ये हुआ, मैंने पढ़ा, तो जितने दोस्त सुन रहे हैं या बाद में भी प्रोग्राम देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त हो गया जी। परफतूरे भाई अभी तो नहीं कोई पता कि ये कब तक ओपन होंगे, जैसे कि परफतूरे की भी रिपोर्ट आती है तो फिर इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करते हैं। इस जगह एक जनाब बड़ी गलत बात ये भी हो रही है कि जितना भी आलमी मीडिया है वो तमाम मीडिया इंडिया की जितनी भी जारहियत है उसको दबाने में मुकम्मल मुलव्वस है। इंडिया की कश्मीर की जो खबरें हैं वो नहीं लगाई जा रही। रियाज नाइको साहब जो कल शहीद हुए हैं उनकी खबर बड़े बड़े आलमी मीडिया ग्रुपों ने छुपाई है, नहीं लगाई, चंद एक ने लगाई है। तो ये एक सिस्टम है जिसमें कोरोना के बहाने कई ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कि आम हालात में भी नहीं होने चाहिए, बजाय इसके कि कोरोना वबा के दिन है और हम इन दिनों में ये काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिपोर्टें ऐसे भी आ रही हैं कि आने वाले चंद दिन जो हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत भारी होंगे, क्योंकि इंडिया फुल तैयारी करके बैठा हुआ है कि जैसे हालात ख़राब हों, ख़राब करके और मैं कोई महदूद पैमाने पे जंगी ऑपरेशन वगैरह करूं। तो ये बहुत ही एक, मैं अक्सर कहता होता हूँ अपने प्रोग्रामों में भी कि रब शरीक भी दे तो कोई बंदे का पुत्र दे, कोई ख़ानदानी दे। जब पूरी दुनिया में वबा का दौर है तो इंडिया को ये सूझी हुई है कि जी मैं
अटैक कर दूं, या पिछले हफ्ते पूरा हफ्ता लाइन ऑफ कंट्रोल पे शदीद गोलाबारी और फायरिंग होती रही है। तो चलें दफ़ा करें इसको इंडिया को। लेकिन इससे हमें ख़तरा ये है कि अगर ये जून में जितनी अल्लाह माफ़ करे तादाद आलमी दायरा सेहत बता रहा है ना, वो सुन के ये डर लग जाता है। वो कह रहे हैं 30 करोड़ तक हो सकती है, यानी जून के आखिर तक ये तादाद 30 करोड़ इंडिया में कोरोना वायरस की हो सकती है। जब वो 30 करोड़ बंदे सांस लेंगे तो वो कितनी ज़्यादा वबा उससे फैलेगी। फिर हमारे हमसाए में है, तो हमें और एहतियात की ज़रूरत है। इंडिया का डिस्कस करने का बार बार मकसद ये नहीं होता कि हमें उससे कोई दुश्मनी है। दुश्मनी तो है, चलो बात ख़त्म। मलक साहब, ताहिर मलक साहब वालेकुम सलाम जनाब। ज़फ़र गुजर साहब वालेकुम सलाम। वो तो एक बात तय होगी ना कि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी है, नहीं बनती आपस की। लेकिन ये है कि ये जो जिस तरीके से इसको हैंडल कर रहा है, तो ये बहुत ही हमारे लिए ख़तरनाक है। जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिछले पूरे हफ्ते से वो फायरिंग कर रहा है। अब आपको एक दिलचस्प खबर सुनाते हैं। यूरोपी जो माहिरीन हैं, इसके माहिरीन सेहत हैं, उन्होंने कहा कि जिधर दीगर शोबों में कोरोना का बेहद नुकसान हुआ है, जी अगर आपका अहमद सैमा, अगर आपका यूके का वीज़ा ख़त्म हो गया है तो आप यूके एम्बेसी, जिस मुल्क से भी आप देख रही हैं, अपनी यूके की एम्बेसी से रब्ता करें। जी मैं नोट कर लेता हूँ आपका चांद आफ्ताब भाई, चांद आफ्ताब भाई, मैं इंशाल्लाह ताला ना कल के प्रोग्राम में ये नगोसियों के फ़ीतों का बताता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने किसी से कमर्शियलिस्ट या वकील से पूछ के ही बताना होता है, तो बात वो करनी चाहिए जो पक्की हो और जो सही हो। ठीक है हारून भाई वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद शफीक भाई वालेकुम अस्सलाम। तो मैं क्या बात कर रहा था कि यूरोपियन जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि जहाँ दूसरे शोबा जात में कोरोना ने मेडिकल के दूसरे शोबों को बेहद मुतासर किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, उधर वो कहते हैं कि एक शोबा ऐसा है जिसमें कोरोना की वजह से डॉक्टरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो शोबा कौन सा है? वो शोबा है जिनसी अमराज। यूरोपियन एक रिपोर्ट के मुताबिक कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि हर बंदा अपने घर में बंद होकर रह गया है, तो इस वजह से वो बताते हैं कि जितने भी जिनसी अमराज थे उसमें बेहद कमी आ गई है, क्योंकि लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं और घरों से बाहर नहीं जा सकते। तो वो घरों में जो अपना मियाँ बीवी वाला तल्लक है वही कायम रख सकते, इसके अलावा गर्लफ्रेंड और जो दीगर गलास्तें होती हैं उसमें मुलव्वस नहीं हुए, तो अपने जीवन साथी तक महदूद होकर रह गए। तो जो जिनसी अमराज के डॉक्टर कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने इस शोबे में इतनी ज़्यादा देखी है बेहतरी कि से venga sinistra. Qua. Ciao. Ciao. Aspetta che stavo facendo dritta. Rimaniamo giù. Sì, Ti aspettiamo giù poi. va bene. Sì. Siamo lì al furgone. Sì. तो वो कहते हैं कि इसमें बेतहाशी हुई है बेहतरी, क्योंकि लोग सब अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। तो उन्होंने अपने मरीज़ों से अपील की कि जैसे वक्त ये आपने गुजारा है, तो ऐसे ही आप आइंदा आने वाला वक्त भी अगर आप ऐसे ही गुजारें तो इससे सेहत भी आपकी बेहतर हो जाएगी और महकमा सेहत पे जो खर्चात हैं उस पर भी काफ़ी कमी होगी। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जहां जिनसी अमराज की अद्वियात के 50 पैकेट पर डे फ़रोख्त होते थे एक फार्मेसी पे, एक मिसाल के तौर पे, अब वहाँ 10 पैकेट सिर्फ इस्तेमाल फ़रोख्त हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के घर बंद रहने की वजह से तमाम लोग अपने घरों तक ही मुकीत होकर रह गए और सब ऐसी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि आप अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इस चीज़ को प्रैक्टिस समझते हुए इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाए। वहाँ पे जहाँ पे डॉक्टर इस बात में बहुत पुरुमीद है,
वहीं पे डॉक्टर बाज़ हजरात ऐसे भी हैं, वहाँ पे बाज़ डॉक्टर हजरात ऐसे भी हैं कि जो कह रहे हैं कि जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो ये ख्वाहिशी दोबारा फैल जाएगी। तो बातें तो अब काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ, 2-3 दिनों बाद बातें तो काफ़ी करने वाले थी, लेकिन ये मेरे ख्याल में कोई काम है, चंद दोस्तों को कम्यूने से आए हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल से दोबारा मेरा बाकायदा सिलसिला शुरू मैं करता हूँ। जैसे मैं हर रोज़ 4:15 बजे आता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो सवालात होते हैं कि कस्तूरा कब खुलेगा, फ़्लाइटें कब खुलेंगी, तो एक भाई ने बता दिया 18 मई तक कस्तूरा खुलेगा। तो फ़्लाइटों का भी कल प्रोग्राम पूरा उन्होंने किया है डॉक्टर साहब ने, भाई ने और भट्ट साहब ने, उसमें भी आपको सवालात के जवाब मिले होंगे। दीगर जो माली मामलात हैं वो उनका मैंने आपको बता दिया कि आप जाके मेरे चैनल पे वो इम्तिहान भाई वाला मैंने प्रोग्राम अपलोड किया हुआ है, आप उधर के 2 हिस्से हैं उसको देख लें, आपके तमाम कानूनी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मज़ीद जैसे कोई नए कानून आते हैं तो फिर दनान भाई को ज़हमत देते हैं या किसी और कमर्शियल स्टाफ को ज़हमत देते हैं, तो आपके सामने मज़ीद अच्छी नशरियात लेके आ जाते हैं। अभी मेरा आज बैठने का लंबा प्रोग्राम था, मेरी काफ़ी तैयारी वगैरह थी, लेकिन ये कम्यूने वाले आ गए, शायद उनको कोई काम है, किसी बंदे की कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी होगी। तो चलें इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज़। जी मैं रोज़ ही लाइव आता हूँ अमजद भाई, रोज़ ही लाइव आता हूँ। ओके जी।